जगहों पे अभी रिवाज है, आपके इलाके में भी, कि शादी होती है तो डीजों के आके हमारे बच्चे जवान रीचों की तरह नाचते हैं। यार हम क्यों नाच रहे हैं? दुनिया वैसे ही बहुत नचा रही है हमें। तो ये हंसने की नहीं, रोने की बात, ये हंसना समझ रहे हैं आप? आपको पता नहीं है क्या हो रहा दुनिया में आज? आपको अंदाजा नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है? अरे कहां से कहां पहुंच गए तुम? तुम्हारे हिजाब पे पाबंदी, तुम्हारे मदरसों पे एतराज, तुम्हारे स्टेटस पे एतराज, तुम्हारे तशख्खुस पे हमले, मगर फिर भी तुम अपनी बहन बेटियों और बेटों की शादी में डीजों के आगे रीचों की तरह नाच रहे हो। अरे दुनिया भी अपने ईवान में बैठ करके वो लोग हंसते होंगे कि इनसे बड़ा बेवकूफ पूरी दुनिया में कोई नहीं है, हम इनके मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, और ये फिर भी डीजों के आगे रीचों की तरह नाच रहे हैं। शादी नबी की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? तो सुन्नत का रंग नजर आना चाहिए, शैतान का रंग नजर नहीं आना चाहिए। हमारे इलाके में नाम सुना होगा आपने अमरोहा का, जहां हमारे मौलाना तनवीर साहब पढ़ाते। हमारे खित्ते से एक बारात गई थी अमरोहा, और एक ऐसे एक वाकया तहसील सुवार का भी है जिला रामपुर में, और वहां और भी बहुत सारी जगहों के हैं। बारात गई, पूरी रात सोने नहीं दिया मोहल्ले वालों को, किसी ने आवाज निकाली, खैरियत नहीं। गरीब आदमी की तो अपने मुसलमानों में भी कहां कदर होती है? जो कमजोर होता है उसकी सुनवाई कहां होती है? ताकतवर की सुनवाई हो रही है। ऐसा मत करो। इमाम हुसैन का पैगाम यह है कि सब्र वालों का मोहब्बत से कलाई थाम लो, उनका साथ दे दो, हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। सुभान अल्लाह बेशक। वो बारात गई, पूरी रात तूफान बदतमीजी, जब बारात गई तो उसमें भी नाचते हुए जा रहे थे। ऐसा भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि दूल्हा का भेजा भी सलामत नहीं रहा था मेरे साथियों। इसलिए मैंने तुमसे कहा है, जवानी इसको दीवानी मत बनाओ। क़यामत में अल्लाह पाक तुम्हें अपने दरबार में हटने नहीं देगा जब तक इस बात का जवाब नहीं ले लेगा। बताओ जवानी गुजारी कहाँ है तुमने? बताओ जवानी कहाँ गुजारी है? बहुत सारे लोगों से जवाब नहीं दिया जाएगा, मगर हाँ कुछ जवान होंगे जो कहेंगे मालिक जवानी हमने जलसों में गुजारी है, तेरे नबी का जिक्र सुनने में गुजारी है। ए मेरे मालिक जवानी हमने सजदों में गुजारी है, तहज्जुद की नमाजों में गुजारी है, कुरान की तिलावत में गुजारी है। मचल के बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। वो जवान माँ का नाफरमान हो गया, बुरी सोसाइटी में बैठने लगा। हमने तुमसे कहा था तुम भी अगर बुरी सोसाइटी में बैठते हो छोड़ दो बुरी सोसाइटी, अच्छे लोगों में बैठा करो, उलमा के पास बैठा करो, अपने इमामों के पास बैठा करो, अपने माँ बाप के पास बैठा करो। ओ यार बुरी सोसाइटी में बैठेगा बुरा बन जाएगा, अच्छों में बैठेगा इंशाल्लाह अच्छा बन जाएगा। यहाँ जलसे में जो भी आया है कुछ ना कुछ तो सीख के जाएगा, और अगर वो बुरी महफिल में जाएगा वहां से भी गुनाह साथ लेकर के आएगा, अच्छों में जाएगा इंशाल्लाह नेकियों का जखीरा लेकर के आएगा। इसी तरह उसका बूढ़ा, उसका जो जवान बेटा था उस बूढ़ी औरत का, वो शराबी बन गया। माँ कहती है रात को शराब पी के शाम को या रात को जब वो वापस आता, मैं उससे कहती मेरे लाल तू शराब मत पिया कर, ये बुरी आदत है, अच्छे लोगों में बैठा कर बुरों में मत बैठा कर। तो मेरा बेटा मुझसे कहता था ए बूढ़ी औरत तू गधे की तरह मत कहा कर मुझसे। अपनी माँ को गधा कह करके बुलाता था, गधी कह करके बुलाता था। माँ माँ होती है, सब्र करती रही। माँ रोते हुए कहती है एक दिन मेरे दिल से बद्दुआ के अल्फाज ये निकले कि तू मुझे गधी कहता है, खुदा करे कि तू ही गधा बन जाए। कहते हैं ये कहना था, मेरी ये बद्दुआ कबूल हो गई, मेरा बेटा मर गया। और अब जब से मरा है रोजाना कब्र से सूरज गुरूब होने के बाद उसकी कब्र से गधे की तरह आवाजें निकलती रहती हैं। ये तुम्हें मैंने इसलिए सुनाया है ताकि तुम बुरी सोसाइटी से दूर रहो, अपने मुआशरे को पाक साफ करो, अच्छा करो।
मैं तो ये चाहता हूँ अल्लाह की कसम कि कोई परेवा में गुजरे मिसाल दे कि जलसा भी बेमिसाल होता है और यहाँ पे अमल भी। सुभान अल्लाह बेशक। वाह वाह। अभी मैं कह रहा था मौलाना अब्दुल मतीन साहब से कि ऐसा स्टेज भी कहीं नहीं मिला होगा। सही बात। जैसा स्टेज आपने बनाया है ऐसा स्टेज भी कहीं नहीं बनता होगा माशाल्लाह। अल्लाह करे आप शादो आबाद रहें। जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह और ऊंचा बोलिए ना सुभान अल्लाह। बस भाइयों जाते हुए ये बात और कहूंगा कि करबला की दास्तान हमें सब्र करना सिखाती है। ऊंचा बोलिए क्या सिखाती है? जोर से सब्र करना। आपके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ये बात सुनाऊं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जब इंतकाल हो गया और उनको नहलाने के लिए गस्साल ने जब तख्त पर तो आपकी पुष्ट पर और कांधों पर निशानात पाए गए, वजन उठाने के निशानात। गस्साल को बड़ी ताज्जुब, इस पे बड़ी हैरत हुई। आपके खादिम से पूछा गया तो खादिम ने बताया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रात के अंधेरों में गरीबों में जाकर के राशन पहुंचा करके आते थे, खाने का सामान पहुंचा करके आते थे। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस करने वाले हमारे हुसैनी कमेटी के जियालो, तुम्हें एक काम और सौंप करके जा रहा हूं। मौसम सर्दी का शुरू हो गया है, कुछ पैसा जलसे वाली इस चंदे में से बचा होगा, बाकी और इकट्ठा करो। गरम गरम ब्लैंकेट खरीदो, लिहाफ खरीदो और अपने परेवा में जो बेवा औरतें हैं, बच्चे यतीम हैं, जो कमजोर लोग हैं, नुमाइश के लिए नहीं, अखबार वालों को बुला करके नहीं, रात के अंधेरे में उन बहनों भाइयों बच्चों के घरों में जाकर के वो गर्म कपड़े पहुंचा दो। तू पलट के नहीं आएगा, मेरे खुदा ने चाहा तो अल्लाह पाक तुझे अपने करम से इसका बेहतर सिला अता फरमाएगा। चूंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये सबक दिया है। हज़रत इमाम ज़हबी ने सियर व अलामिन नुबला के अंदर लिखा है, ऐसे घराने जिन घरानों का खर्चा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इमदाद से चलता था, वो एक दो घर 10-20 घराने नहीं थे। मौलाना तनवीर साहब वो 30-40 घराने नहीं थे। आपने लिखा है पूरे के पूरे 100 घराने थे, जिन घरानों का खर्चा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मदद से चला करता था। तो तुम अगर मानने वाले हो तो नारा लगाना अपनी जगह है, मगर किरदार अपनाना भी तो अपनी जगह है। अपने पड़ोसियों का ख्याल करो, कोई पड़ोसी भूखा तो नहीं सो रहा है, किसी पड़ोसी के बच्चे की फीस जमा होने से तो नहीं रह गई है, किसी पड़ोसी को कोई परेशानी तो नहीं है। चार मिसरे सुनते चलो मेरे भाइयों, और ये चार मिसरे मुझे याद आ रहे हैं। ये चार मिसरे सुनो मेरे भाइयों कि ये चार मिसरे, बल्कि मैं तो कहता हूं अपने जहन की डायरी पर नोट करके ले जाओ कि अपने पड़ोसी को राजी रखो और उसकी मदद कर दो तन्हाइयों में। खैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो। देखना दुनिया झुकेगी, खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना। रूह की प्यास को, रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दो, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दो। अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 100 घरानों का। ये बात हमने अखबार वाली इसलिए कही कि बाज लोग 1000 के 4 लिहाफ खरीद के लाते हैं और गरीब औरतों को लाइन में खड़ा करके अखबार में फोटो छपवाते हैं कि फुला सेठ साहब ने गरीबों को दान किया। अबे ओ सेठ की पूछ, अल्लाह से डर, नुमाइश मत कर। अगर वहां पे तेरी बहन बेटियां खड़ी होती फोटो खिंचवाता तो 250 रुपए के लिहाफ दे रहा और गरीबों की नुमाइश कर रहा है। मैंने एक फेसबुक पे फोटो देखा, एक कंबल है 500 रुपए का और 10 लोग हाथ में लेके फोटो खिंचवा रहे हैं। अब ऐसी नुमाइश से क्या फायदा? अल्लाह से डर, खामोशी से जाके गरीबों की मदद कर दिया कर। हाँ, ये बता सकते हो कि हमारी कमेटी ने ये काम किया है, उनके नाम मत बताओ जिनको इनाम दिया है। बात समझ आ रही है? अरे समझ आ रही है कि नहीं? बात बोलो। जी जी, ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इमाम आली मकाम ने ये पैगाम करबला से दिया कि खुद न पियो दूसरों को पिलाओ।
बाबा बेशक खुद न खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। ये मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं कि अपने आप के अंदर सब्र का जज्बा पैदा करो। हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे। झगड़ों को खत्म करो, प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो और दूसरों की मदद करने का जज्बा पैदा करो। ये ब्लैंकेट वाली बात मैंने कई जगह जलसों में कही, तो मेरे पास बाद में फोन आते हैं, लोग बताते हैं कि हजरत माशाल्लाह लोगों में इसका असर हुआ। भाई 10 लोगों की कमेटी बना लो, 20 की कमेटी बना लो, 50-100 लोग हो कमेटी बना लो, और कमेटी बनाने के बाद अपने 1000, 2000, 5000 जितना भी जिसका हिसाब है इकट्ठा कर लो। और मैं समझता हूँ 30,000 रुपए भी इकट्ठा कर लिए तो इंशाल्लाह 1000 रुपए के रेट से 30 कंबल तो आ ही सकते हैं, 30। और वो फिर लिहाफ कंबल खरीद लो, लिहाफ खरीद लो। उसका तरीका ये होता है कि कोई मेंबर तुम्हारा किसी मोहल्ले का है, उसको पता होता है कि हमारे मोहल्ले में किसकी माली हालत कमजोर है, किसके घर पे ओढ़ने का साधन नहीं है, खामोशी के साथ वहां तक पहुंचा दो, वो बड़ी दुआएं देगा तुम्हें। तुमने बुखारी शरीफ की ये हदीस शरीफ नहीं पढ़ी है? आका की प्यारी हदीस जलसों में नहीं सुनी है कि मेरे नबी फरमाते हैं पहली उम्मतों में एक बदकार औरत थी, गुनाहगार औरत थी। बदकार का लफ्ज समझ सकते हो कितनी गुनाहगार होगी। रास्ते में गुजर रही थी, कुएं के पास पानी पीने के लिए गई। उस कुएं के पास उसने देखा एक प्यासा कुत्ता है जो प्यास की वजह से अपनी जबान बाहर निकाल रहा है, मगर वो पानी नहीं पी पाता क्योंकि पानी का काफी गहराई पर था। वो बार बार बेचारा प्यास की वजह से कुएं के पास जाता है मगर पलट कर आ जाता है, फिर जाता है, फिर पलट कर आ जाता है। यहाँ तक कि औरत ने अपने पांव का मोजा निकाला और उसके बाद पानी कुएं से निकाला और उस मोजे को उस कुत्ते के मुंह पे निचोड़ दिया। वो कुत्ता पानी पी करके तुम हिलाता हुआ चला गया। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को उस औरत की ये अदा इतनी पसंद आई कि रब ने उसके इसी अमल को जन्नत में जाने का जरिया बना दिया। जब एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने का इतना सवाब है तो किसी प्यासे इंसान को पानी पिलाने का कितना सवाब होगा, किसी प्यासे को, किसी भूखे को खाना खिलाने का कितना सवाब होगा, किसी गरीब इंसान की मदद करने का कितना सवाब होगा। बेशक सुभान। जरा ऊंचा बोले, इमाम हुसैन के नाम पे हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ एक मर्तबा सारे लोग बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। कितना जमाना गुजर गया मगर आज तक दिलों में जिंदा हैं हुसैन। यजीद खत्म हो गया, हुसैन आज भी जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने गरीबों की मदद की, दीन के लिए अपना घर कुर्बान कर दिया। मैं भी गांधी जी का स्टेटमेंट पढ़ रहा था। गांधी जी ने कहा था मेरे पास इमाम हुसैन के जैसे 72 जानिसार साथी थे, ऐसे ही साथी अगर मुझे भी मिल जाएं 24 घंटे नहीं लगेंगे, भारत को अंग्रेजों से आजाद करा लूंगा। ओ हुसैन, ये मत सोचना कि हजरत महीना निकल गया तो ये शहीद आजम कॉन्फ्रेंस क्यों हुई है। हमारी नजर में हर महीना हुसैन का है, हर दिन हुसैन का है, हर लम्हा हुसैन का है। हम तो नमाज पढ़ते हैं तो दुआ आले दुरूद आले नबी पर पढ़ते हैं। अरे इमाम हसन और हुसैन क्या शान बयान करूं, मगर मैंने खास तौर पे ये हिस्सा उनकी जिंदगी से इसलिए कोड किया ताकि तुम अपने अंदर नरमी पैदा करो, गरीबों की मोहब्बत पैदा करो, यतीमों का प्यार पैदा करो। इस घर ने यतीमों पे शफकत करना सिखाया है। आज तुम्हें यह भी बताता चलूं कि तुम्हारी नजर में हो सकता है सितारगंज का महल बहुत अच्छा हो, पीलीभीत का मॉल बहुत अच्छा हो सकता है तुम्हारी नजर में वो घर बहुत अच्छा हो जिसमें टाइल्स लगी हुई है, हो सकता है तुम्हारी नजर में कोई बंगला बंबई का बहुत अच्छा हो, दिल्ली का कोई रूट महल बहुत अच्छा हो, मगर याद रखो हुसैन के नाना फरमाते हैं सबसे अच्छा घर वो घर है जिस घर में किसी यतीम बच्चे की परवरिश की जा रही हो, जिस घर में किसी यतीम को सहारा दिया जा रहा हो, और सबसे बुरा घर वो घर है जिस घर में किसी यतीम पर जुल्म किया जा रहा हो।
इतना मुझे वक्त दिया गया था, अब घड़ी ऊपर चल रही है, मगर आपकी मोहब्बत और आपका प्यार कि मैंने चंद बातें आपके सामने मजीद अर्ज कर दी। आखिर में ये बात भी कहूँगा कि अगर तुम्हारे पड़ोस में रिश्तेदारों में कोई बच्चा यतीम है, उसके सर पे दस्ते शफकत रख दो, उसे बेटे जैसा प्यार दे दो। मेरे नबी फरमाते हैं किसी यतीम बच्चे के सर पे तुम हाथ रखो, उस हाथ के नीचे जितने बाल आ जाते हैं अल्लाह ताला हल बाल के बदले में सदके का सवाब अता फरमा देता है। यतीमों से प्यार करो, मोहब्बत करो। ओ भाइयों, इनसे खूब मोहब्बत करो। दरवाजे पे कभी फकीर आ जाएं जो वाकई मुस्तहिक होते हैं, उनको धुतकारा ना करो। अल्लामा कमालुद्दीन दुमैरी ने हयातुल हैवान में मैंने जितनी भी बातें आपको बताई हैं सबूत के साथ बताई हैं मेरे भाइयों, आप बिला रोक ठोक बयान कर सकते हैं। अल्लामा कमालुद्दीन दुमैरी हयातुल हैवान में लिखते हैं कि पिछली कि एक औरत सर पे कपड़ों की पुटलिया, गोद में दूध पीता बच्चा लेकर नहर के किनारे पे, कहीं जंगल में वो नहर थी, पानी का तालाब था या नहर थी, कपड़े धोने के लिए गई। अपने बच्चे को उसने एक दरख्त के नीचे लिटा दिया, साथ में खाने का सामान ले गई थी। कपड़े धोते धोते जब दोपहर का वक्त हुआ और खाने का टाइम हुआ तो उसने खाने का सामान अपने सामने रखा ही था। इज़ जाअ अस्साइल कि अचानक कहीं से कोई मांगने वाला आ गया और उसने कहा, बहन कई रोज का भूखा हूँ, मुझे खाना थोड़ा सा खिला दे, अल्लाह तुझे जन्नत का खाना खिलाएगा। औरत दिल की नरम थी, उसे दया आई, प्यार आया और उसने उस फकीर को खाना दे दिया। वो फकीर खाना खाता जा रहा है, औरत को दुआएं देता जा रहा है। औरत बीच में बोल पड़ी, कहा, बाबा मुझे दुआ दो या ना दो, मेरा बच्चा जो दरख्त के नीचे आराम कर रहा है, मेरे नूरे नजर को दुआ दे दो, मेरे बच्चे को दुआ दे दो। ये तो माँ होती है ना कि अपने लिए नहीं अपने बच्चे के लिए दुआ करा रही है। यहाँ तक कि वो फकीर वहां से चला गया, वो भूखा भी था, प्यासा भी था, कमजोर था। वो भाइयों दिल से दुआ कर रहा था और दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। उस औरत ने ये कहा था, मैं तो घर पे जाके शाम को खाना खा लूंगी, अल्लाह जाने तुमने कब से खाना नहीं खाया है। वो तो वहां से चला गया। औरत के जो बाकी कपड़े बचे थे उसको धोने में मशगूल हो गई। शाम का वक्त होने को है, कपड़े धो करके फारिग हो गई। उसने सोचा कि कपड़ों की पुटलिया बना लूं, कपड़ों की धुले हुए कपड़ों की पुटलिया बनाई। अब उस तरफ गई जहां बच्चा सुला दिया था। उस दरख्त के जब करीब पहुंची, परेवा के मुसलमान भाइयों, आसपास से आए हुए मेरे सुन्नी भाइयों, जब दरख्त के करीब वो खातून पहुंची, दिल पे एक चोट लगी, दीदाए तर से देखा, आसमां को बड़ी हसरत की नजर से देखा। बच्चा वहां नहीं था, बच्चा वहां से गायब हो चुका था। दरख्त के नीचे जब बच्चे को नहीं पाया तो औरत की चीख निकल गई, रोने लगी, मालिक मेरा बेटा कहां चला गया, मैंने तो यहीं पर सुलाया था। चारों तरफ दौड़ रही है माँ, मगर बच्चा नजर नहीं आ रहा है। दौड़ती जाती है, यहाँ तक कि उसकी नजर पड़ी झाड़ी पर। उसने देखा कि झाड़ी के पीछे भेड़िया खड़ा है और भेड़िए के मुंह में बच्चा पड़ा है। अल्लाह, ये कह लो कि मौत के मुंह में बच्चा पड़ा है। माँ माँ होती है, कोई और होता जान बचा लेता। औरत ने भेड़िए के पीछे भागना शुरू कर दिया। आए हाय हाय हाय, चोट लगी, पत्थर पे पांव लगा, जमीन पे गिर गई, बेहोश हो गई। कुछ देर के बाद होश आया। कुदरत का करम देखो कि बच्चा पहलू में लेटा हुआ मुस्कुरा रहा था। नहीं बोलोगे मुस्कुरा के सुभान अल्लाह? अरे समझ आ रही है बात, दिल को लग रही है तो बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो। औरत को याद आया कि बच्चा तो खो गया था, मेरे पास कैसे आ गया। उसने चारों तरफ नजर को दौड़ाया कि कौन है जिसने मेरे बच्चे को बचाया। तो दो सफेद कपड़ों वाले नूरानी चेहरों वाले नजर आए, कुछ दूर निकल गए थे। उनको आवाज दी, पलट के आओ। हत्ता रजा इलैहा,
यहाँ तक कि वो दोनों औरत के करीब आए। औरत ने कहा, इतने हसीन चेहरे जिंदगी में नहीं देखे, ऐसे पाकीज़ा लिबास वाले जिंदगी में नहीं देखे हैं मैंने। आखिर तुम हो कौन? मेरे इलाके के तो नहीं लगते, मैं तो इलाके में कमोबेश सबको जानती हूँ। तुम कौन हो? तुम्हारे चेहरे की रंगत अलग है और इसका ढंग ही अलग है, लिबास का तकद्दुस अलग है। आखिर तुम हो कौन? दोनों ने कहा, नहनु मलकान, ए खातून हम जमीन वाले नहीं आसमान वाले हैं, हम इस यहाँ के मखलूक नहीं हैं, हम तो अल्लाह के फरिश्ते हैं। फरिश्तों का नाम सुना तो औरत खुशी में रोने लगी और इस तरह से रोई कि आंसू झमझम बरसने लगे। रोते हुए कहती है, ए फरिश्तों तुम्हें अल्लाह ने आसमान से भेजा है? कहा, हाँ हाँ अल्लाह ने भेजा है। मेरे मालिक ने क्या कहा था तुमसे जब जमीन पे भेजा था? दोनों फरिश्तों ने कहा, अल्लाह पाक ने हमसे हुक्म फरमाया, ए दोनों फरिश्तों जाओ फला मकाम पे पहुंच जाओ और वहां जाने के बाद सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे